ओवेरियन रिजर्व, जैसे ओवरीज में एग्स कम है या ऊपर से ब्रेन के हार्मोन्स कम है। दूसरा चीज वापस से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत बहुत कॉमन है, उसमें उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफी होते हैं। जैसे एक ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम है विच इज कैटेगराइज्ड बाय बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ता है, ओबेसिटी ऑफ कोर्स होती है, मोटापा आगे जाके, एंड डायबिटीज है ना। सो ऑल ऑफ दीज ना, जिसको पीसीओडी होता है उसको शी इज प्रोन टू ऑल ऑफ दिस इन फ्यूचर। सो फॉर सच पेशेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रीट देम while they're young, like catch them when they're young, tell them not to gain weight, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। और आजकल एंटी एंड्रोजन्स आते हैं, एक इंसुलिन सेंसिटाइजर्स आते हैं, उनको अगर अब दे दिए जाए तो वी कैन प्रोबेबली डिक्रीज द लॉन्ग टर्म रिस्क। ये जो सारी चीजों का है ना, हार्ट अटैक्स का, डायबिटीज का, ये सब रिस्क लॉन्ग टर्म अगर कम करना है, यू हैव टू एक्चुअली ट्रीट देम। हमारी एक दर्शक है मोनिका वर्मा है पटियाला से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। वो जानना चाहती हैं कि पीरियड्स के दौरान कई बार उन्हें स्टार्टिंग में ब्राउन डिस्चार्ज होता है, तो जानना चाहती हैं क्या ये नॉर्मल है? पता है क्या, पीरियड से पहले डिस्चार्ज होने को प्रीमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग बोलते हैं। ये ना एक दिन या 2 दिन पहले तो नॉर्मल है, जैसे आज स्पॉटिंग हुआ, कल से पीरियड शुरू हो गया, ये कईयों को होता है। बट इफ इट इज सी मोर देन 3, 4, 5 डेज या हफ्ते से स्पॉटिंग हो रहा है, देन फिर एक जो इट कुड बी अ डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब पता नहीं मोनिका को एक दिन पहले, अगर एक दिन पहले टेल हर टू रिलैक्स, बट इफ इट इज हैपनिंग 3, 4, 5 डेज और अ वीक अर्लियर, या पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो रहा है, देन इट इज अबनॉर्मल। जी, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत जांच करानी चाहिए उन्हें। डेफिनेटली। जी, क्या कारण हो सकते हैं इसके? इसका मोस्ट कॉमन कॉज तो प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होता है, जो सेकंड हाफ हार्मोन होता है ना, प्रोजेस्टेरोन, उसमें वी कॉल इट लुटियल फेज डिफेक्ट, तो उसकी वजह से होता है। पर अगर जैसे कभी कभार हुआ है, जैसे 3-4 मंथ्स में एक बार, देन इट्स नॉर्मल। बट अगर इट्स हैपनिंग इन ऑल 12 साइकिल्स, देन यू डॉक्टर के पास जरूर जाएं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं। हाँ जी। हमारी एक और दर्शक है सुप्रिया शर्मा पंचकूला से, उनकी अभी कुछ ही दिनों में यानी 3 सितंबर को शादी है, तो वो जानना चाहती हैं कि उनके उसी दौरान पीरियड्स भी हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि क्या वो इन्हें डिले कर सकती हैं ताकि इस दौरान उनका मजा ना खराब हो या उन्हें कोई समस्या ना आए, तो कितना सेफ है ये, वो जानना चाहती है। वो आई कैन अंडरस्टैंड, बड़ा इम्पोर्टेंट जंक्चर इन लाइफ। इसके लिए भी वही द सेम हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का फेज लंबा कर देते हैं। वी जस्ट ऐड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम आउटसाइड, पर टाइम नहीं, टेबलेट्स, यू कैन गिव हर टेबलेट, प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट आती है, वो शी कैन टेक इट, बट जब पीरियड शुरू की जो डेट है ना, उससे एटलीस्ट 1 वीक पहले। जी, कितना सेफ है ये? मतलब सेफ मतलब कि जैसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, तो शी कैन डू इट, पर हर बार नहीं। डोंट यूज लेम एक्सक्यूजेस, इसको आदत नहीं बनाओ। एनी स्मॉल लेम एक्सक्यूज फॉर इज नॉट डन। जी, कभी कभार एक बार, हाँ, कभी कभार बहुत जरूरी है, जैसे कोई रिलीजियस, जैसे किसी ने यात्रा पे जाना, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी, दे कम विद सच रिक्वेस्ट, तो वी डू गिव देम प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज जेन्युइन। जी, डॉक्टर शानू जी, तब मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगी। कुछ लोगों में ये मिथ्य है या सच्चाई है, ये तो आप ही बताएंगी, कि दही नहीं खानी चाहिए इस दौरान, दूध नहीं पीना चाहिए, पनीर नहीं खाना चाहिए। उनकी मम्मी कहती है कि बेटा नहीं, इस दौरान दूध पियोगे तो ज्यादा दर्द होगा या ज्यादा फ्लो होगा। कितना सच है, कितना झूठ है? कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। दीज आर एक्चुअली ऑल मिथ्स। उछल कूद नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, सही नहीं, वो कुछ नहीं। अगर जैसे अगर पेन ज्यादा है तो नेचुरली वो खुद ही नहीं उछल कूद करेगी, बट बियॉन्ड दैट जस्ट बिहेव नॉर्मल, जस्ट ईट नॉर्मल, जस्ट ईट राइट, ऑल हेल्दी थिंग्स। दही दूध अनहेल्दी थोड़ी है, इट्स ऑल नाइस, व्हाई शुड इट बी बैड? जी, हेल्दी खाना खाना चाहिए और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इस दौरान, ऐसा? हाँ, मतलब एक्सरसाइज, इफ यू आर यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग तो करो, देयर इज नो नीड टू स्टॉप एक्सरसाइजिंग। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, हैवी फ्लो का क्या मतलब है? कई महिलाओं को इसकी समस्या होती है, तो हैवी फ्लो का मतलब क्या होता है, कब माना जाए? हैवी फ्लो एक तो है कि बहुत लंबा चल गया, 7, 8, 10 दिन चलता गया फ्लो, एंड यू आर चेंजिंग 3-4 पैड्स एवरी डे। दूसरा, किसी किसी को दिन कम आते हैं पर बड़े बड़े क्लॉट्स गिरते हैं, दोनों ही अबनॉर्मल है। पैसेज ऑफ क्लॉट्स इज ऑल्सो अबनॉर्मल, एंड हैवी
फ्लो में आता है एंड सो इज लास्टिंग फॉर अराउंड मोर देन अ वीक। तो इसके क्या कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण बताए सेम थिंग, कारण तो एज के हिसाब से होते हैं और ट्रीटमेंट भी एज के हिसाब से होता है। वही सबसे पहले अगर दिन ऊपर होके आए हैं तो प्रेगनेंसी रूल आउट करो। फिर अच्छा थायराइड की वजह से भी पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, और अगर कोई पिल्स खा रखी है उसकी वजह से भी पीरियड्स हैवी, जैसे कई लोग सेल्फ मेडिकेशन मेडिकल अबॉर्शन पिल्स खा लेते हैं उसकी वजह से भी हैवी हो जाते हैं। अच्छा यंग गर्ल्स में अगर हैवी हो और हमेशा हैवी हो फिर तो तुमको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एनीमिया देखना पड़ता है। अगर 40 ईयर्स से ऊपर में हैवी हो फिर हम चाहते हैं कि एक बारी अंदर से एंडोमेट्रियम की टेस्टिंग हो जाए, एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फ्रैक्शनल क्यूरेटाज जिसको बोलते हैं। लेकिन यानी इस समस्या का भी इलाज है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ज्यादा समस्या पेश हाँ डेफिनेटली। और हैवी फ्लो वो भी होता है जो तुमको एनीमिया दे रहा है। अगर हीमोग्लोबिन 9, 10, 8, 9, 10 रह रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फ्लो ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन गिर गया है। जी, इस दौरान इन दिनों में इस दौरान कुछ खास तरह की डाइट लेनी चाहिए, मतलब डाइट में कुछ स्पेशल चीजें अपनी शामिल करनी चाहिए या कुछ स्पेशल चीजें जो नहीं खानी चाहिए? पता है क्या, जो हमारा ब्लड लॉस है दैट इज ब्लड इज बेसिकली प्रोटीन्स, सो आई वुड प्रेफर कि अगर हम लोग सब ना विल टेक अ हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन्स खाना चाहिए एज इन ऑल पल्सेस, स्प्राउट्स, पनीर, एग, ऑल ऑफ दीज आर प्रोटीन्स। जी, यानी पनीर जिसे लोग खाने के लिए मना करते हैं उसे खाना चाहिए। हाँ, यू शुड टेक मिल्क, पनीर, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर प्रोटीन्स माय डियर। तो ये तो खाना चाहिए, खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए और मिथ्या में बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माहवारी के दौरान हाइजीन की इंपॉर्टेंस के बारे में। चल लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर शानुजीत से अनियमित माहवारी के बारे में बातचीत की और अब हम बात करेंगे माहवारी के दौरान हाइजीन की इंपॉर्टेंस के बारे में। डॉक्टर शानुजीत, हाइजीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेंसेस के दौरान या मेंसेस से कुछ 10-11 दिन पहले कई महिलाओं को कुछ अजीबोगरीब सिम्टम्स रहने शुरू हो जाते हैं, जैसे वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं बहुत ज्यादा, उन्हें स्वेलिंग महसूस होती है अपने शरीर में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्यों होते हैं ये सिम्टम्स? इसका ना इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS। इसमें जैसे जो आपने बोला ब्लोटिंग सी फीलिंग होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ ना ये फिर भी हार्मोन्स का ही चक्कर है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स जो सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिक्रीट हो रहे होते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। अब इसका ना डिपेंड करता है कि ये पेशेंट को कितना तंग कर रहा है। अगर ये इफ इट इज बिकमिंग डिस्ट्रैक्शन टू योर लाइफस्टाइल, वही टेकिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिस या घर वालों से लड़ाई, घर वाले भी परेशान, देन यू नीड टू डेफिनेटली सी अ डॉक्टर बिकॉज कुछ मेडिकेशंस हैं, वी हैव सम पिल्स, सम एंटी डिप्रेसेंट्स दैट वी गिव, कुछ मल्टीविटामिन्स आते हैं फॉर PMS, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बट शॉर्ट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जो बॉडी में वाटर रिटेन करते हैं। द सेकेंड हाफ हार्मोन रिटेन्स मेक्स अस रिटेन वाटर इन द बॉडी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑन आवर पार्ट वी कैन जस्ट ईट हेल्दी, टेक लेस बेवरेजेस, लेस जूसेस, फ्राइड मत खाओ, ये कुरकुरे, चिप्स वगैरह, बिकॉज अच्छा पिकल्स, सॉसेस, लॉट्स ऑफ सॉल्ट, चीज, ये ऑल ऑफ दीज हैव लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हैज लॉट्स ऑफ सॉल्ट इन इट। ये अवॉइड करो। पानी तो nobody can take less, so it's okay to take as much water as you want, but take fresh fruits, fresh vegetables, salad खाओ, and just avoid junk and fried food, because जितना ये खाओगे उतना ज्यादा बॉडी में वाटर सोक होएगा। मिठाइयाँ, all of this have lots of, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इन्हें अवॉइड करो, just eat healthy in the last half and try to exercise, go for a walk। जी, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं? I think 20 to 40 years is most commonly known for this। जी, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट की आप क्या बताएंगी? डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अगर ये समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है? हाँ, अगर आपको और आपके घर वालों को, कई लोग सोचते हैं कि घर पर ही कुछ इलाज कर लें। घर का इलाज यही है, ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज। बट बियॉन्ड दैट अगर एक्चुअली यही लग रहा है कि आई कैन नॉट टेक इट,
हाँ जी। मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि घर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ घर का काम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इफ यू कांट डू ऑल ऑफ दिस, ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, इफ यू कांट डू ऑल ऑफ दिस, देन इट्स बेटर टू टेक हेल्प जी। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट सिंपल मल्टीविटामिन्स भी देते हैं, B6 भी देते हैं, और किसी किसी को एंटी डिप्रेसेंट्स देना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कितना सिवियरिटी है। कितने टाइम तक चलता है इसका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट पता है 6 months 12 months डिपेंडिंग अपॉन, कुछ ऐसे लाइफ लॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशंस विल हेल्प। कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इन दवाइयों के? नहीं, हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। हाइजीन की अगर बात करें तो हाइजीन का ध्यान रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान? देखो, ब्लड इज अ गुड कल्चर मीडिया, मतलब ब्लड से तो इन्फेक्शन होता ही है, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ रियली क्लीन ड्यूरिंग द पीरियड। जब भी जाओ, जस्ट वॉश योरसेल्फ नाइसली विद सोप एंड वाटर twice a day and keep changing your pads regularly. Heavy flow में तो हर कोई चेंज करता है, last days में don't get stingy with your pads. Keep changing the pads twice a day even if the flow is less. हाँ जी, यानी जब फ्लो लेस है तब भी पैड चेंज करना चाहिए, रखना चाहिए। डेफिनेटली। कुछ महिलाएं टेम्पोन्स भी यूज करती हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? टेम्पोन्स या पैड्स? पैड्स, डेफिनेटली पैड्स। टेम्पोन्स ओनली व्हेन इट इज लाइफस्टाइल नेसेसिटी, जैसे स्विमर्स हैं, बाइकर्स हैं, एथलीट्स हैं, है ना, दे शुड यूज टेम्पोन्स, दे कैन यूज टेम्पोन्स, बट अदर सी पैड्स कैन कीप यू एज एक्टिव एज द टेम्पोन्स, बट डेफिनेटली पैड्स। इस दौरान अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दो, एंड सोयाबीन का इंटेक बढ़ा दो, बिकॉज सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स जैसा कुछ होता है, जो विच इज ईस्ट्रोजन लाइक, नॉट रियली बट। और मेंसेस के दौरान भी अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, खाने पीने में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स मेंटेन करें, जंक फूड अवॉइड करें। हाँ, डेफिनेटली जी। डॉक्टर शानूजीत, आपका हेल्थ लाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। यानी माहवारी के दिनों को भी आम दिनों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, लेकिन इस दौरान हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मेंसेस यानी माहवारी से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थ लाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।